इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा नवंबर माह में वीडियो एग्जाम आयोजित होने जा रहे हैं। इस बीच मैंने आपके लिए एक सीरीज शुरू की है जिसमें मैं आपको जनवरी से लेकर सितंबर 2025 तक अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जितने भी एग्जाम आयोजित करवाए गए हैं, फिर चाहे वो आपके JN का एग्जाम हो, जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम का हो, या आपके जेल प्रहरी हो, लाइब्रेरियन हो, चाहे NHM के एग्जाम हो, चाहे पटवारी हो, चाहे 4th ग्रेड हो, इन सभी एग्जाम में पूछे गए जीके के जितने भी क्वेश्चन है वो मैं इस सीरीज में करवा रहा हूँ और आज पार्ट 3 की चर्चा करने जा रहा हूँ। अगर अभी तक आपने पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। डेली ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। अगर आपका सपोर्ट रहा तो आपको सिर्फ 2 ही काम करना है। अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी, क्योंकि आप जब वीडियो पर लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तभी हमें पता चलेगा कि क्लास आपको पसंद आ रही है और हम आपके एग्जाम तक ये सीरीज कंटिन्यू रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और हर वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूं मैं कौन से पेपर के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं। जैसे कि आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जाऊंगा लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का पेपर, जो कि अभी हाल ही में पटवारी से थोड़े दिन पहले ही अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जो एग्जाम आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए जीके के प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। चौथा राज्य स्तरीय मास्टर उदय गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा राज्य स्तरीय मास्टर उदय गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 आपके बीकानेर शहर में आयोजित किया गया था, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि दिसंबर 2024 में कोटा प्रशासन द्वारा पूरे शहर में छात्र कल्याण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहल की गई है? आपके पास ऑप्शन है कोटा फॉर स्टूडेंट्स पहल, कोटा केयर्स पहल, कोटा स्टूडेंट वेलफेयर पहल, कोटा कोचिंग सुधार पहल। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दिसंबर 2024 में कोटा प्रशासन द्वारा पूरे शहर में छात्र कल्याण के लिए जो पहल शुरू की गई है वो पहल थी कोटा केयर्स पहल, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। कौन सा प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन चोरी चोरा घटना के कारण अचानक रोक दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो असहयोग आंदोलन है ये आपका राष्ट्रीय आंदोलन चोरी चोरा घटना के कारण अचानक रोक दिया गया था, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मार्च 2025 में अंत्योदय कल्याण समारोह राजस्थान में कहां पर आयोजित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है अलवर, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मार्च 2025 में अंत्योदय कल्याण समारोह राजस्थान के भरतपुर शहर में आयोजित किया गया था, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। साइंस से एक क्वेश्चन आगे बीच में कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बाह्य स्रावी ग्रंथि नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि जिसे कहा जाता है, यह आपके बाह्य स्रावी ग्रंथि नहीं है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु राजस्थान सरकार द्वारा 2025 की शुरुआत में पारित पहले ग्रीन बजट में शामिल नहीं है? आपके पास ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन अनुकूल, पुनर्चक्रण, कचरा निपटान, चक्रीय अर्थव्यवस्था, ग्रीन फंडिंग या ग्रीन ग्रूमिंग। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो ग्रीन ग्रूमिंग है ये आपके 2025 की शुरुआत में पारित पहले ग्रीन बजट में शामिल नहीं था, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। राजस्थान के राज्यपाल कौन है मई 2025 के अनुसार? हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े, कलराज मिश्र, कल्याण सिंह, रविंद्र सिंह भाटी। तो राजस्थान के राज्यपाल है हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तुलना में भयावह मानगढ़ हत्याकांड है वो किस वर्ष हुआ था? 1905, 1913, 1920, 1925। तो मानगढ़ हत्याकांड है ये आपके हुआ था 1913 में, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? कृष्णा, तापी, यमुना, तुंगभद्रा। तो रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा तापी नदी, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक और नदी है जो कि रिफ्ट घाटी से बहती है, वो कौन सी नदी है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। नंद संबंध बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित किया गया?
जवाई बांध, बनास बांध, चंबल बांध, तापी बांध। तो नंद समंद बांध है, ये कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बनास नदी पर निर्मित किया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 की थीम क्या थी? वन और जल, वन और भोजन, वन और जीवन, वन और पर्यटन। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 की जो थीम थी वो वन और भोजन थी, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस योजना के तहत दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को 50 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाएगा? मुख्यमंत्री निःशुल्क बाल चिकित्सा योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, मुख्यमंत्री केयर चिकित्सा रिलीफ पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन, या मुख्यमंत्री फाइट अगेंस्ट रेयर डिसऑर्डर पॉलिसी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को 50 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ICAR राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? जैसलमेर, जयपुर, सिरोही, बीकानेर। तो ICAR राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है, ये आपके बीकानेर जिले में स्थित है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के प्रारंभ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को किसके किनारे अवैध रूप से बनाए गए 7 अजूबों का पार्क और फूड कोर्ट को ध्वस्त करने के निर्देश दिए? आपके पास ऑप्शन है बालसमंद झील, आना सागर झील, दूधतलाई झील, गैप सागर झील। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, वर्ष 2025 के प्रारंभ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को आना सागर झील के किनारे अवैध रूप से बनाए गए 7 अजूबों का जो पार्क है और फूड कोर्ट है उसको ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 38। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक साइड शरीर के हिस्से जहां आभूषण पहना जाता है और दूसरी साइड आपके आभूषण है, सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। पैरों में पहने जाने वाला आभूषण लंगर है, सिर पर पहने जाने वाला बोरला है, गर्दन पर पहने जाने वाली आड़ है, कानों पर पहने जाने वाला झेला है। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान मुगल सेना का मुख्य सेनापति निम्नलिखित में से कौन था? हकीम खान सूरी, मानसिंह प्रथम, राज सिंह, कुंवर करण सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान मुगल सेना का मुख्य सेनापति आपके मानसिंह प्रथम था, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राजस्थान में चूहों के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है? महावीर जी का मंदिर, केला देवी मंदिर, करणी माता मंदिर, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो करणी माता का मंदिर है ये आपके चूहों के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने जीके का कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अब देखो जो भी क्वेश्चन के आंसर है वो मैं आपको अधीनस्थ बोर्ड की ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ये आपको आंसर बता रहा हूँ। बार्सिलोना, पेरिस, लंदन, हैग। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? पेरिस में स्थित है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना इस्तीफा निम्नलिखित में से किसको सौंप सकता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर को चुनिए। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, राज्य के राज्यपाल को, भारत के राष्ट्रपति को। तो भारत में उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो अपना इस्तीफा किससे सौंप सकता है? राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को सौंप सकता है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जीके से है, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सज्जनगढ़, गुरु शिखर, लीलागढ़, जरगा। तो सबसे ऊंची है आपकी गुरु शिखर चोटी
राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गुरु शिखर, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान में ठोस नहीं होती है? पारा, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, कैडमियम। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पारा है, जो कि कमरे के तापमान पर ठोस नहीं होती है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस व्यक्ति को 2025 में भारत सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वेद अरुण शर्मा, वेद ताराचंद शर्मा, मायाराम मुनियाल, समीर गोविंद जमदग्नि। तो इनमें से कौन है जिन्हें राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2025 के लिए? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वेद ताराचंद शर्मा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के पंच गौरव कार्यक्रम के तहत अलवर जिले के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल चयनित किया गया है? अलवर सिटी पैलेस, विनय विलास पैलेस, सरिस्का टाइगर रिजर्व, शिलीशेड झील या गरबाजी फॉल्स। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सरिस्का टाइगर रिजर्व को अलवर के पंच गौरव कार्यक्रम के तहत अलवर जिले के सरिस्का टाइगर रिजर्व को पर्यटन स्थल चयनित किया गया, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, राजस्थान में प्रत्येक वर्ष माई महोत्सव कौन से महीने में और कौन से स्थान पर मनाया जाता है? फरवरी बांसवाड़ा, जनवरी बाड़मेर, जनवरी बांसवाड़ा, फरवरी बाड़मेर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा माई महोत्सव हर साल जनवरी माह में मनाया जाता है। और कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये पर्व आपके बांसवाड़ा में मनाया जाता है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? मारिया रेसा दिमित्री मुराटो को, रॉबर्ट कोच को, नियॉन हिदानकियो को, पॉल एरलिच को। तो 2024 का जो नोबेल शांति पुरस्कार है ये आपके नियॉन हिदानकियो को दिया गया है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है? फ्रांस, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी। अब मौलिक अधिकार की बात की जा रही है तो ये आपके यूएसए यानी कि अमेरिका से ली गई है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? इरविन, लिनलिथगो, माउंटबेटन, वेवेल। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान भारत का वायसराय कौन था? आपका राइट आंसर हो जाएगा लिनलिथगो, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से, कमेंट करने से हमें पता चलेगा कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है और हम आपके लिए एग्जाम तक ये सीरीज़ कंटिन्यू रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था? पृथ्वीराज तृतीय, वाघभट्ट, गोविंदराज, जयद्रथ। तो रणथंभौर के जो चौहान वंश का संस्थापक है वो आपके कौन थे? गोविंदराज थे, यानी कि करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत 50,000 तक के ऋण शामिल हैं? किशोर, शिशु, तरुण, युवा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की निम्नलिखित में से जो शिशु श्रेणी है उसके अंतर्गत 50,000 तक के ऋण शामिल है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य की पाकिस्तान के साथ पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, वो भी किलोमीटर में? 1970, 1070, 1250, 1330। तो 1070 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 38 राष्ट्रीय खेल में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? 28, 43, 68, 80। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 38 राष्ट्रीय खेल में राजस्थान ने टोटल 43 पदक जीते हैं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है, ना कि जनसंख्या की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में क्षेत्रफल की ये हो चुका है, एक साइड अभ्यारण्य है और दूसरे साइड स्थान दे रखे हैं। आपको बताना है निम्नलिखित विकल्प में सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है। तो सबसे पहले बंद बारेटा आप सभी को मालूम है भरतपुर में स्थित है, वन विहार धौलपुर में है, बस्सी आपके कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में, और जयसमन उदयपुर में। चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, यानी कि करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब पहले का चौथा जब आप ऑप्शन में देखते तो एक ही ऑप्शन सी में है, बाकी चेक करने की भी आवश्यकता नहीं थी। इस तरह से आप अपना एग्जाम में समय भी बचा सकते हो। निम्नलिखित में से कौन के लेखक एक बीननी दो बीन, यानी कि एक बीननी दो बीन, इसके लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है शिवचंद्र भारतीय, हरीश बुदानी, श्रीलाल नथमल जोशी,
कवि चंद्र सिंह। तो नथमल जोशी आपके इसके लेखक हैं। एक बिंदनी दो बिंद, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1960 में बीबी लाल और बी के थापर के निर्देशन में किस पुरातत्व स्थल की खुदाई की गई थी? कालीबंगा, धोलावीरा, हड़प्पा, लोथल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1960 में बीबी लाल और बी के थापर के निर्देशन में कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई की गई थी, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र स्थापित करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो आपको बताना है। तो राजस्थान में आपके पास ऑप्शन है, वंचितों द्वारा अप्रयुक्त वस्तुओं के पुनः उपयोग को सक्षम करके राज्य में अपव्यय को कम करना, अनाथ और वंचित बच्चों के लिए खेल क्षेत्र स्थापित करना, वंचित बच्चों के लिए कम लागत वाले कंप्यूटर शिक्षण केंद्र स्थापित करना, या वंचितों के लिए भोजन दान केंद्र स्थापित करना। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र स्थापित करने के पीछे का जो मुख्य उद्देश्य है, वो मुख्य उद्देश्य है वंचितों द्वारा अप्रयुक्त वस्तु के पुनः उपयोग को सक्षम करके राज्य में अपव्यय को कम करना, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस कवि ने संस्कृत में प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है? बाणभट्ट, हरिसेन, कालिदास, आर्यभट्ट। तो संस्कृत में प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना है वो हरिसेन ने की है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने जीके का, कि हाल ही में चर्चा में रहा ईसरदा बांध राजस्थान के कौन से क्षेत्र में स्थित है? सवाईमाधोपुर, बाड़मेर, कुंभलगढ़, उदयपुर। तो ईसरदा बांध है ये आपके कहाँ पर स्थित है? सवाईमाधोपुर जिले में स्थित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दूध सागर जलप्रपात भारत के कौन से राज्य में स्थित है? कर्नाटक, केरल, गोवा, उत्तराखंड। तो दूध सागर जलप्रपात है ये आपके भारत के गोवा राज्य में स्थित है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बेगम बतूल को 2025 में किस श्रेणी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? सामाजिक कार्य, साहित्य शिक्षा, सार्वजनिक मामले, या कला के क्षेत्र में। तो बेगम बतूल को 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ये तो आप सभी को मालूम है, लेकिन इन्हें पद्मश्री अवार्ड है ये कला के क्षेत्र के लिए दिया गया है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी एक साई रेलगाड़ी है जो भारतीय रेलवे और राजस्थान पर्यटन विकास निगम की एक संयुक्त परियोजना है? पिंक सिटी कार्यक्रम, पिंक सिटी एक्सप्रेस, पैलेस ऑन व्हील्स, नमो भारत, स्वर्ण जयंती राजस्थानी। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पैलेस ऑन व्हील्स, जो कि एक साई रेलगाड़ी है जो भारतीय रेलवे और राजस्थान पर्यटन विकास निगम की संयुक्त परियोजना है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्राथमिक स्तर पर बर्तन बैंक विकसित किए जाने हैं? राज्य स्तर, ग्राम पंचायत स्तर, शहर स्तर, जिला परिषद स्तर। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ग्राम पंचायत स्तर पर राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर बर्तन बैंक विकसित किए जाने हैं, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 राष्ट्रीय खेल में निम्न में से राजस्थान का कौन सा व्यक्ति पुरुषों की स्कीट शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? अनंतजीत सिंह नरूका, परमपाल सिंह, पृथ्वीराज, न्याल सिंह। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अनंतजीत सिंह नरूका ने 38 राष्ट्रीय खेल में राजस्थान के ये व्यक्ति है जिन्होंने पुरुषों की स्कीट शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा अभियान उन लोगों को लक्षित करता है जो कि गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं और स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना के लाभों को छोड़ देना चाहते हैं? गिव अवे अभियान, गिव इन अभियान, गिव बैक अभियान, गिव अप अभियान। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा गिव अप अभियान के तहत उन लोगों को लक्षित करता है जो कि गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं और स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना के लाभों को छोड़ देना चाहते हैं, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पूर्व और पश्चिमी घाट एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं? अन्नामिलाई पहाड़ियाँ, जवाड़ी पहाड़ियाँ, नलामाला पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो पूर्व और पश्चिमी घाट एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं? राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अजरक वस्त्र छपाई के लिए प्रसिद्ध है? अलवर, सांगानेर, भरतपुर, बाड़मेर। तो अजरक वस्त्र छपाई है ये आपके बाड़मेर के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीके से, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान सरकार की प्रमुख जल संरक्षण योजना है? जल जीवन मिशन, नमामि गंगे, अटल भूजल योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान।
तो इसमें आपका राइट आंसर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान हो जाएगा, जो कि राजस्थान सरकार की प्रमुख जल संरक्षण योजना है, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम बटरफ्लाई पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? अम्बेरी उदयपुर, बांसवाड़ा, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो राजस्थान का पहला बटरफ्लाई पार्क आपके अम्बेरी उदयपुर में स्थापित किया गया, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी, तापी, महानदी, गंगा। तो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरने वाली नदी का पूछा है, आपका राइट आंसर हो जाएगा तापी नदी आपके बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव का 2025 संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव को 2025 का जो संस्करण है वो जोधपुर में आयोजित किया जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीके से क्वेश्चन है कि मनु भाकर, जिन्होंने ये बीच में जो एक दो क्वेश्चन साइकोलॉजी के आ रहे हैं वो मैं स्किप कर रहा हूँ, इसलिए आपको मैं सिर्फ जीके के ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, साइकोलॉजी वैसे भी आपके वीडियो में नहीं है। मनु भाकर, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 कांस्य पदक जीते, वो किस खेल से जुड़ी है? शूटिंग, भाला फेंकना, फ्री स्टाइल कुश्ती, मुक्केबाजी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मनु भाकर, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 कांस्य पदक जीते, वो किस खेल से जुड़ी हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शूटिंग खेल से जुड़ी है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के निम्नलिखित पारंपरिक नृत्यों में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा सिर पर मटकियों को रखकर किया जाता है? घूमर, कालबेलिया, भवाई, अग्नि नृत्य। यानी कि कौन सा नृत्य है जिसमें महिलाओं द्वारा सिर पर मटकियों को रखकर नृत्य किया जाता है? वो है आपका भवाई, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राम के पथ पर पुस्तक के लेखक कौन हैं? विक्रांत पांडे, नीलेश कुलकर्णी, मनोरमा मिश्रा, देवदत्त पटनायक, मीर शशवादकार, नमिता गोखले, माला श्री लाल। तो विक्रांत पांडे और नीलेश कुलकर्णी दोनों राम के पथ पर पुस्तक के लेखक हैं, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में निम्नलिखित में से किस देश ने भाग नहीं लिया? यूनाइटेड किंगडम, रूस, नेपाल, कनाडा। तो इनमें से देखा जाए तो आपके कनाडा देश ने भाग नहीं लिया, नेपाल, रूस और यूके ने तो भाग लिया था, लेकिन कनाडा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में भाग नहीं लिया है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण या विजय टावर जिसे कहते हैं उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा लाखा, राणा उदय सिंह। तो विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़गढ़ में किया गया, ये सबको मालूम है, और इसका निर्माण राणा कुंभा द्वारा किया गया, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का भविष्य मिशन जिसे इसरो द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य इंसानों को अंतरिक्ष में भेजना है, वो क्या कहलाता है? निशार, एस्ट्रोसैट 2, शुक्रयान फर्स्ट, गगनयान। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा भारत का भविष्य मिशन जिसे इसरो द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य इंसानों को अंतरिक्ष में भेजना है, वो है आपका गगनयान, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 348। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक जनवरी 2025 के आंकड़ों के मुताबिक कौन सा राज्य है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड। तो कॉफ़ी में आपको मालूम है कर्नाटक राज्य ही है सबसे बड़ा उत्पादक, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य और तारों में सामान्य पाए जाने वाले पदार्थ की चौथी अवस्था है, ये साइंस का क्वेश्चन है, जिसका राइट आंसर प्लाज्मा है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी? उमा भारती, मार्गरेट अल्वा, प्रभा राव, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो इसमें आपके जो प्रतिभा पाटिल हैं ये राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किसानों का विवरण दर्ज करने और उन्हें एक विशिष्ट किसान आईडी प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है? एग्रीस्टेक, किसान विवरण ई-लॉग, ENAM या किसान आईडी पोर्टल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एग्रीस्टेक
राजस्थान में किसानों का विवरण दर्ज करने और उन्हें एक विशिष्ट किसान आईडी प्रदान करने के लिए जो डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम है एग्री स्टेक, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक साइड भारतीय राज्य है और दूसरे साइड उनकी राजधानी है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। जैसे आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती सबको मालूम है, चौथा। हरियाणा की राजधानी सबको मालूम है चंडीगढ़, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और सिक्किम की गंगटोक, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के संविधान क्लब का शुभारंभ समारोह कब आयोजित किया गया था? निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर को चुनिए। 2 फरवरी 2025, 8 फरवरी 2025, 8 मार्च 2025, 17 मार्च 2025। तो राजस्थान के संविधान क्लब का शुभारंभ समारोह कब आयोजित किया गया था? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च 2025 को राजस्थान के संविधान क्लब का शुभारंभ समारोह है वो आयोजित किया गया था, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में 18 से 19 फरवरी 2025 को दूसरी अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा उदयपुर शहर, जहां पर 18 से 19 फरवरी 2025 को दूसरी अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नाहरगढ़ किले का मूल नाम क्या था? राजगढ़, सोनार किला, विजयगढ़, सुदर्शनगढ़। तो नाहरगढ़ किले का जो मूल नाम है, यानी कि पहले जो इसका नाम था वो सुदर्शनगढ़ था और उसके बाद इसका नाम नाहरगढ़ किला कर दिया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2025 में पूछे गए हैं और ये सीरीज अगर आपको डेली एग्जाम तक कंटिन्यू इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखनी है तो इसके लिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। इसके अलावा वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और कमेंट में भी हमें बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है और हम आपके लिए एग्ज़ाम तक ये सीरीज़ कंटिन्यू रख सकते हैं। अन्यथा हमें कैसे पता चलेगा कि हम तो करवाते जा रहे हैं लेकिन आपको ये पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, वो हमें कैसे पता चलेगा। इसलिए लाइक करें, कमेंट करें। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें।